फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही खुशी का और इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। तो उसी हिसाब से आज जो हम कर रहे हैं वीडियो, उसका टाइटल है राम गीत। अमन अक्षर से सुनिए राम का वास्तविक स्वरूप, अयोध्या राम मंदिर। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, वो भी सुबह सुबह। और यस फ्रेंड्स, ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी जी आएंगे और भूमि पूजन होगा। तो आप लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बन सुनिएगा, जो राजा बनने की स्थिति में हो, उसके बाद वनवास को चुन ले, अपने पिताजी के रोकने के बाद भी राम वन क्यों गए होंगे, उनकी क्या जरूरत थी। सुनिएगा, स्थिति देखिए कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बन सुनिएगा, हम कहते हैं कि भगवान राम जैसे हो जाओ, लेकिन भगवान राम जैसा इतिहास में कौन हुआ है, चार पंक्तियों में बताने की कोशिश कीजिए। स्वागत है सुनिएगा, उनका बढ़िए। व्यक्तित्व देखिए कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे जिंदाबाद। चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे क्या पंक्ति हो रही? राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे कि दुख में भी अभाव का, हम अपने दुख को रोते हैं, सुनिएगा कि दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अब बंद सुनिएगा, अंतिम तीन बंद इसके जो हैं, हम लोगों ने पूरे इतिहास में राम भगवान पर एक आरोप लगा कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन वो मानव योनि में उन्होंने जन्म लिया और वो क्या करते रहे जीवन भर, सुनिएगा, वही इस बंद में बताने की कोशिश की है। सुनिएगा, अच्छा गीत हुआ बेटा। कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। वाह। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई राम हारते रहे। राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे
के सारे दुख कहानियां हैं, हाँ। दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह। मैंने ये थोड़ा सा जो ब्रेक लिया इसलिए लिया सर, ये 2 बंद भी आप भी पहली बार सुनेंगे। स्वागत है बेटा। ये 8 पंक्तियां जो इस गीत की बची हैं, मैंने अपने जीवन में अभी तक की लेखन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। 2 बंद हैं इसके। इस पहले बंद की भूमिका है कि 14 बरस तक अयोध्या वासियों ने राम का रास्ता देखा, लेकिन आपको पता है जब राम लौट के आए उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, फिर वो जल समाधि के लिए चले गए। सुनिएगा, इससे बड़ी विडंबना, अगर मैंने उसको शब्द देने में मतलब मैं सफल हो गया हूं तो आपका समर्थन मिले। अच्छा सुनिएगा क्या हुआ सुनिएगा। मैं कहीं आपको भावुक कर दूं तो आपका समर्थन मिले। सुनिएगा कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। राम वापस आने का कह के गए थे। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, कि हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। इस गीत की अंतिम 4 पंक्तियां, अगर आप सबका भरपूर समर्थन ना मिले, ये दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे विश्वास है अगर कोई नई बात कहने की कोशिश की हो। आप सबने राम से प्रश्न किए कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन आपको पता होगा सीता जी अग्नि परीक्षा से जलकर नहीं वो सुरक्षित लौटी थी। होलिका जिसको न जलने का वरदान था वो भी जल गई थी, लेकिन सीता जी अग्नि परीक्षा में जली नहीं थी। क्या रहा, आपके प्रश्नों का उत्तर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो क्या देखे गए सुनिएगा। ये 4 पंक्तियां अंतिम इस गीत की है। सुनिएगा कि जग की सब पहेलियों का देके कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देके कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में जिंदाबाद, आग में। बेटा कमाल कर दिया तो। क्या बात है, हो गया। दोबारा पढ़ दे बेटा इस बंद को, दोबारा चिल्लाओगे जोर से। जग की सब पहेलियों का देके कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। अंतिम पंक्ति इस गीत की कि सीता जी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर पोएम थी और बिल्कुल अच्छे टाइम पे हमने देखी है, और इससे तो मुझे ना, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी इस खुशी में कि इतने सालों के बाद जो है वहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो कहते हैं ना, जैसे कलयुग, हमने कितनी सारी वीडियोस की और उसमें कलयुग की बात हो रही थी, तो इतनी खुशी हो रही कि कलयुग में रामचंद्र जी अब वापस आ रहे हैं।
तो एक्साइटमेंट बहुत हो रही है, देखने का बहुत मन है। और आपके थ्रू पता भी चला है कि 2024 तक मेरे ख्याल से आपने कहा है कि मंदिर जो है वो बन जाएगा, और आप सब कह रहे हो कि आप वहां जरूर जाना जब आप इंडिया आओगे। तो फ्रेंड्स, मन तो वही है, दिल में तो वही है इरादे। अब ये है कि रामचंद्र जी जो हैं वो कब हमारी ये इच्छा पूरी करते हैं। पर अभी तो इसी बात की बहुत खुशी है कि मंदिर बनेगा और वहां पर रामचंद्र जी जो है वापस पधारेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर कविता थी और इतना सुंदर बोला उन्होंने, और मैं तो देख के मतलब इतना अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि हर जगह रामचंद्र जी हैं। तो तभी तो हम लोग कहते हैं रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऑब्वियसली जो आप बनना जब कुछ चाहो तो आपको रामचंद्र जी को देखना चाहिए कि उस टाइप के आप इंसान बनो। और वही कहा कि उनकी तरह तो कोई है ही नहीं, वो उनकी तरह बनने की आप जरूर कोशिश कर सकते हो, पर आप कभी बन नहीं पाओगे कि वो इतने परफेक्ट थे हर चीज में। और इतना सुंदर बोला कि पूरा जो क्राउड था वो भी कितना मतलब खड़े होके उन्होंने क्लैपिंग की, और जो बाकी सारे कवि बैठे हुए थे वो भी, क्योंकि ये यंग है तो बेटा बेटा करके बोल रहे, तो कहते कमाल कर दिया। वो भी इतने खुश हुए कि इतना सुंदर लिखा है कि वो भी खड़े होके क्लैपिंग करने लग गए। और उसमें कुमार विश्वास भी थे, उनका भी हमने आपकी अदालत भी किया है। और राम जी की आप कविता कोई भी बोलोगे वो तो दिल को छुएगी छुएगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि कैसे बनना चाहिए इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर पोयम थी। और अब भगवान राम ने जो भी किया था वो मोस्टली प्रजा के लिए किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पोयम का कि जो भी उन्होंने किया है वो प्रजा के डेट उधार हटाने के लिए किया है। प्रजा की वजह से सब कुछ किया था और अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। अपना दिल मारते रहे, अपने आप को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था अपनी प्रजा के लिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट था कि, और नॉर्मली भगवान राम को ये आइडियल कैरेक्टर सिर्फ एक वाइफ और अच्छी तरह से अपने कार्य करना और अपनी प्रजा के लिए अपनी विशेस को सैक्रिफाइस कर देना। और जो प्रजा कर रही है वो करते थे कि बोलने के लिए कि प्रजा भी मेरे ही लोग हैं, इसीलिए एज अ राजा मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर प्रजा ये मांग रही है तो मतलब आइडियल कैरेक्टर जो है। उसके बाद उन्होंने ये भी, ऑनर की बड़ी बात है कि पेरेंट ने कुछ बोल दिया तो 100% मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैरेक्टर की बात है, ऑनेस्टी की बात है। और अपनी जैसे बोलते हैं, जो आप बोलते हैं उसकी ज़ुबान की कीमत की बात है कि आप जो बोलते हैं उसमें ऑनर है। आपको मतलब जो बोल दिया फिर उस बात को रखना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें थी। जिस वक्त लिखा था वो लोगों में अच्छाई लाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अच्छे बनिए, आप जो बोलते हैं उसको करिए, अपने आप को सैक्रिफाइस करिए लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा था। और जब इंसान नॉर्मली उदास होता है तो वो भगवान के बारे में सोचता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता है और वो भगवान के पास जाता है। अब जो लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है स्पिरिचुअल चीज़ों से, उनको तो मैं यही हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप भगवत गीता पढ़िए और उसमें सारी नॉलेज जो है भगवत गीता में है और उससे आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी अगर अभी नहीं आती हैं। और उसके पढ़ने के बाद भी बहुत चीज़ें नहीं समझ आएंगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मगर आप जैसे इंसान पढ़ता जाता है तो बहुत कुछ धीरे धीरे आपको ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। तो मगर ये बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया है। मुझे पता नहीं कौन सी जगह है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी ऑडियंस है जिसको मन करता है कविताएं सुनने का, जबकि कम हो रहा है। जैसे देखें तो इतना ह्यूज, आप एक कॉन्सर्ट करते हैं तो स्टेडियम भर जाते हैं कॉन्सर्ट के लिए, और यहाँ पे देखिए छोटा था मगर लोग थे। तो आई होप कि आगे जाके जब एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो हिंदी प्रमोट होगी और ज़्यादा लोग पोएम्स में इंटरेस्ट लेंगे, वो भी पोएम्स जो स्पिरिचुअल पोएम्स हैं जो आपको अच्छी राह दिखा रही हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी ये पसंद आई होगी सुबह सुबह सुन के। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।